कक्षा 8। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 66। चित्र के आधार पर रिक्तस्थान की पूर्ति करें। चित्र देखें ए, बी, सी और डी। चित्र में 4 भुजाएं एवं 4 शीर्ष हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसकी 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज में 4 अंत्यकोण हैं। चारों में 4 कोण हैं, ए बी सी डी। चतुर्भुज के चारों अंत्यकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये भी सही है। चतुर्भुज में 4 विकर्ण हैं। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म ए बी और सी डी, ए डी और बी सी। सम्मुख कोणों के 2 युग्म ए के सामने है सी, बी के सामने है डी। आसन भुजाएं ए डी और ए बी, सी बी और सी डी। आसन कोणों के 2 युग्म ए डी और ए बी, सी बी और सी डी। प्रश्न नंबर 2। चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्तस्थान की पूर्ति करें। चतुर्भुज है यहाँ पी क्यू आर और एस। चतुर्भुज के चारों कोणों का नाम कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम भुजा है पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस और पी। चारों भुजाएं हो गई ये। बिंदु एन हैं एस और आर भुजा पर स्थित। एन है यहाँ एस और आर पर। पी तथा एस आर भुजाएं आसन कोण हैं। पी एस तथा क्यू आर सम्मुख कोण है, आमने सामने। पी क्यू और क्यू आर हैं आसन कोण। पी क्यू और एस आर हैं सम्मुख कोण। बिंदु टी एक्स वाई चतुर्भुज के टी एक्स और वाई अभ्यंतर यानी अंदर स्थित हैं। पी और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस सम्मुख कोण हैं। एस और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आसन कोण हैं। ये था कार्यपत्रक 66। होशियार आधारित आकलन। प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार होगा। 6 बजे एक सुई तो रहेगी 6 पर और एक रहेगी 12 पर। कोण बनेगा यहाँ सरल कोण। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है? तो त्रिभुज में 3 कोण संभव है। 3 कोण संभव है त्रिभुज में। प्रश्न 3। किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड कहलाता है। वो कहलाएगा विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं संपूरक। 5वां रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार में 17,600 रुपये के कपड़े, 12,600 रुपये का किराने का सामान, 1,330 रुपये की पुस्तक खरीदी। अब रवि के पास कितने रुपए बचे? 17,600 और 12,600 इनको जोड़ लेंगे और 1,330 तीनों को जोड़कर 50,000 में से बाकी निकालेंगे तो इसके पास बचे 18,470 रुपये। प्रश्न नंबर 6। मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ। बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ? संख्या होगी ये 9,910। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प समतुल्य है? 1/3 का समतुल्य होगा 2/6। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? संख्या होगी 9। संख्या 9। संख्या 4, 9 खाली स्थान 2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? अंक आएगा यहाँ 3, जो पूर्ण से 9 से विभाजित हो जाएगी। ये 4,932। 9 का पूरा भाग चला जाएगा। शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37 रुपये की पुस्तक
16 रुपये 75 पैसे का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए हैं? 37 रुपये 50 पैसे। 16 रुपये 75 पैसे दोनों को जोड़ के 148 में से बाकी निकालेंगे तो शुभम के पास बचेंगे 93 रुपये 75 पैसे। कार्यपत्रक 67। नीचे बनी आयत वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा चौड़ाई की लंबाई याद करें। तो ये परिमाप होगा इसका। एक भुजा 5 की है यहाँ, तो चारों भुजाएं 5-5 की होगी। परिमाप होगा 20 सेमी। एक भुजा होगी 5 की। इसमें परिमाप 32 दे रखा है, तो एक भुजा 8 की होगी, चारों भुजाएं 8-8 की, और भुजा 8 सेमी की। इसमें परिमाप दे रखा है 40, ये 15 है तो ये भी 15, और चौड़ाई होगी 5 और 5 10, 15-15 30 और 10 40 सेमी परिमाप। अगला प्रश्न है, इसका परिमाप 28 है तो भुजा होगी इसकी सभी 7-7। इसका परिमाप 48 है तो सभी भुजाएं इसकी 12-12 की होगी। इसका परिमाप 15 है, परिमाप 42 है, दो भुजाएं 15-15 30 और ये 6-6 का होगा चौड़ाई। प्रश्न नंबर 2, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई वाले और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के दौड़ लगाती हैं। दोनों मैदान का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाएं। यह है 65 मीटर वाला मैदान, यह है 35 मीटर लंबा और 25 चौड़ा। 65 मीटर वाले में इसका परिमाप होगा 260 मीटर और इसका परिमाप होगा, अंकिता दौड़ लगाती है वो 120 मीटर। दोनों में से इसकी ज़्यादा दूरी तय की और कितनी? तो 260 में से 120 बाकी निकाले तो 140 मीटर ज़्यादा दूरी तय की अनीता द्वारा। ये था कार्यपत्रक 67। कार्यपत्रक 68। कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थी को 10 सेमी लंबे एवं 8 सेमी चौड़े गत्ते में से 6 सेमी लंबा 4 सेमी चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व इब्राहिम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल याद करो। यहाँ गत्ते का क्षेत्रफल है 80 सेमी। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, ये टुकड़ा होगा 24 का। इनको गिन लेंगे हम, 4 इधर और 6 इधर, 6 चौका 24। शेष भाग रहा 80 में से 24 बाकी निकाले 56। ये पूरा गत्ता है यहाँ 80 का। काटा गया टुकड़ा होगा 24 सेमी, शेष भाग 56। इसके बाद ये गत्ता भी 80 का है, इसमें भी 24 का टुकड़ा काटा, 56 रहा। ये भी 80 का, 24 का टुकड़ा काटा, 56 रहा। सभी ने बराबर भाग काटा, पर रमेश और टीना का ठीक नहीं है। क्योंकि इसने कपड़ा बीच से काट लिया, रमेश और टीना ने, इन्होंने अलग से साइड से काटा। प्रश्न नंबर 2, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर। यदि आयत की लंबाई 40 है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल 20 × 20 400 सेमी स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल 400 सेमी स्क्वायर 40 × x। 400 में 40 का भाग देंगे 10, तो आयत की चौड़ाई 10 आ जाएगी। रेणु के पास 10 सेमी × 10 सेमी का एक कार्ड शीट है। इस शीट से वे चित्र बनाने के लिए 5 सेमी x 5 सेमी की शीट काटना चाहती है। तो बताइए, शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 × 10 100। 5 × 5 काटेगा, 25 काट लेगी। 100 में से 25 काटा तो 75 बचेगा इसके पास। ये था कार्यपत्रक 68। कार्यपत्रक 69। एक कक्षा में छात्रों से जब उसका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो इस प्रकार उत्तर मिले। ये रुपए हैं 2, 5, 7 बच्चों के खर्चे के रुपए।
अब इसमें 2 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या है 5, टेलीमार्क आएंगे 5। 4 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या है 5, टेलीमार्क 5। 5 रुपये खर्च करने वाले छात्र भी 5 हैं, टेलीमार्क आएगा 5। 7 रुपये खर्च करने वाले छात्र 8 हैं, टेलीमार्क 8। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र 2 हैं, तो टेलीमार्क यहाँ जाएगा 2। सारणी को पढ़कर बताइए कि 5 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या होगी, 5 वाले होंगे 5, 10 रुपये खर्च करने वाले 2, और कक्षा में कुल छात्र इनको जोड़ लेंगे 25, यहाँ जाएगा 25। प्रश्न नंबर 2, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में कुल अंक इस प्रकार थे। नीचे अंक दे रखे हैं 2, 4, 5। ये अंक 2 मिले हैं 4 छात्रों को, टेलीमार्क 4। 3 अंक मिले हैं 5 छात्रों को, टेलीमार्क 5। 4 अंक मिले हैं 4 छात्रों को, टेलीमार्क 4। 5 अंक मिले हैं 2 छात्रों को, टेलीमार्क 2। 6 अंक मिले हैं 2 छात्रों को, टेलीमार्क 2। सारणी को पढ़कर बताएं कि सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्त अंक क्या है। सबसे ज़्यादा होंगे 3। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 4। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 17। प्रश्न नंबर 3, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। 2 सदस्य वाला परिवार होंगे 2 छात्रों के, टेलीमार्क 2। 3 सदस्य वाला परिवार 7 छात्रों के है, टेलीमार्क 7। 4 सदस्य वाला परिवार 10 छात्रों के है, टेलीमार्क 10। 5 सदस्य वाला परिवार 9 छात्रों के है, टेलीमार्क 9। कुल इनकी जोड़ होगी 28। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या होगी 2 छात्रों के। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या होगी 9 छात्रों के। कक्षा की कुल छात्र संख्या है 28। ये था कार्यपत्रक 69। कार्यपत्रक 70, एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। वर्ष 2018 में निर्मित कारों की संख्या होगी 4000, 2019 में 4500, 2020 में 5000 कारें, 2021 में 6000, 2022 में 5500 कारें। तो बताएं आप, दंड आलेख में दर्शाना है हमें। इस एक डिब्बे का मतलब 1000 है, ये 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। 18 में 4000 तक आप निशान लगा के आलेख बनाएं। 19 में बिकी है 4500, 4 और 5000 के बीच में। 20 में बिकी है 5000 पूरी, 21 में 6000 और 22 में 5500। ये आलेख आप बना लें। नीचे प्रश्न है इसके, किस वर्ष में कारों की सबसे अधिक उत्पादन हुआ है? 2021 में हुआ सबसे ज़्यादा 6000 कारें। वर्ष 21 व 19 में किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ, वह कितनी? 21 में हुआ 6000 कारें, 19 में 4500 कारें, तो 21 में 1500 कारें ज़्यादा बनी। प्रश्न नंबर 2, ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास के नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस चित्रलेख द्वारा दर्शाए गए संकेत होंगे। इस चित्र का अर्थ है 5 विद्यार्थी, इसका अर्थ है 4, इसका है 3, इस चित्र का अर्थ है 2 और केवल खोपड़ी है उसका अर्थ है 1 विद्यार्थी। सोमवार को 27 विद्यार्थी उपस्थित रहे। 27 का चित्र बनाएंगे। ये 5 वाला तो 4, 1 2 3 4 और 5 वाले 5 चित्र और 2 वाला 1 चित्र 27। इसी प्रकार मंगलवार को 30 तो 5 वाले 6 चित्र बन जाएंगे। बुधवार को 31, 5 वाले 6 और 1 वाला 1 बनेगा। गुरुवार को 19 छात्र, 5 वाले 3 और 1 4 वाला चित्र। शुक्रवार को 23, 5 वाले 4 और 1 3 वाला।
शनिवार को 28, तो 5 वाले 5 और एक 3 वाला चित्र बन जाएगा। ये था कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69, 70। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल करके प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।